हेलो दोस्तों, अगर आपको याद हो हमने पक्षियों यानी पंछियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में जानी थी बहुत सी बातें। और उनमें से सबसे खास बात यह थी कि ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं, जिनके पास पंख होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पक्षी यानी कि पंछी। कई ऐसे भी जानवर हैं जो पक्षी नहीं पर वो फिर भी उड़ सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी और जैसे कि चमगादड़। लेकिन पक्षियों की खास बात क्या थी कि उनके जो पंख होते हैं उस पे अलग अलग फेदर्स होते हैं। उसको जब अलग अलग करते हैं उनके पंखों को, उसके नीचे से एक बड़ा पंख निकलता है जिस पर चिपके होते हैं छोटे छोटे पंख। हमने एक मुर्गा बनाया था कागज का, लेकिन वो हमने उसके बारे में जाना था कि वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता क्योंकि उसका वजन जो है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। थोड़ा थोड़ा उड़ता है, फिर चलने लगता है, फिर उड़ता है, फिर चलने लगता है। लेकिन आपने यह ज़रूर जाना होगा कि कितने पक्षी हैं जो आसमान में ऊंची उड़ान उड़ते हैं। तो आइए आज हम बनाएंगे कागज़ के पक्षी को, जिसके पंख जो हैं वो फड़फड़ा कर उड़ते हैं और वो उड़ा चला जाता है आसमान में खूब ऊपर। तो क्या आपको यह कागज़ का पक्षी बनाना आता है या फिर इसके अलावा कोई कागज़ का पक्षी आपको बनाना आता हो? तो आइए हम बनाते हैं कागज़ का यह पक्षी जो पंख फैलाए उड़ता जाता है ऊंचे आसमान में। मतलब ये नहीं उड़ रहा, लेकिन अक्सर पक्षी जो होते हैं उनके पंख जो होते हैं उनकी मदद से वो ऊंचे आसमान में उड़ते जाते हैं, सिवाय कुछ पक्षियों के जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है और उनके पंख जो है उनका वज़न नहीं उठा पाते और वो उड़ नहीं पाते ज़्यादा ऊपर तक। आइए अब हम बनाते हैं ये पंखों वाला हमारा पक्षी। तो सबसे पहले हम एक चौकोर कागज़ लेंगे और उसके एक कोने को उसके ऑपोजिट यानी सामने वाले कोने से के साथ जोड़ देंगे, जैसे हमने इसे इसके ऊपर रखा, और फिर इस तरफ से इसे हम अच्छे से दबा देंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद अब ये जो कोना खुला है इसे तो छोड़ देंगे, बाकी जो दो कोने अब बंद है उन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस वाले कोने को इस वाले कोने से हमने मिलाया और फिर हम बाकी तरफ से अच्छे से इसको दबा देंगे। इस तरफ से हमने इसे अच्छे से ऐसे दबा दिया। अब ये डबल ट्रायंगल बन चुका है। अब हमें इसे खोलना है। अब इस तरफ से देखिए यहाँ पे एक छेद आ रहा होगा, इधर से हम बंद ही रखेंगे। इस तरफ को खोलेंगे और इसे उंगली रखकर ये जो कोना है इसको इस कोने पर ले आएंगे। ठीक ऐसे, और अच्छे से हम इसे यहाँ से दबा देंगे। अब हम इसे उल्टा करेंगे और ठीक जैसे हमने वहाँ करा वैसा हम इधर भी करेंगे। हमने इस तरीके से इसे मोड़ दिया और अच्छे से हमने इसे प्रेस कर दिया, दबा दिया। तो अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरफ से इसे पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे, बीच की लाइन के पास लाएंगे और इसे मोड़ने के बाद इसे अच्छे से यहाँ से प्रेस कर देंगे और ठीक यहाँ इस तरफ भी यही चीज़ हम करेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब इसे हम उल्टा पलटेंगे और जैसे हमने पीछे की ओर करा वैसे ही इधर करेंगे। फिर हम ऊपर वाले पोर्शन को, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे ऐसे हम मोड़ देंगे और अच्छे से यहाँ से दबा लेंगे ताकि यहाँ एक लाइन बन जाए। फिर हम इसे खोलेंगे और इसे भी हम खोल देंगे। अब यहाँ लाइन्स आ चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इतने ऊपर वाले पोर्शन को ऊपर की ओर उठाते हुए इस तरफ मोड़ना है और फिर ऊपर की ओर लाइन थी उसे दबाते हुए हम ऐसे करेंगे और अच्छे से इस तरफ मोड़ के ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अच्छे से हम इसे दबा लेंगे और ये ऐसा दिखेगा हमें। दूसरी तरफ पलटेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल होगा, इसे भी हम नीचे की ओर मोड़ेंगे और अच्छे से दबाएंगे तो यहाँ एक लाइन बन जाएगी। फिर जब हम इसे खोलेंगे तो जैसे पीछे की ओर लाइंस बनी थी वैसे ही बन जाएगी और हम सेम चीज़ इधर भी करेंगे। हम इसे इस तरीके से उठाएंगे और फिर ऊपर की ओर उठाते हुए इसे ऐसे मोड़ देंगे अच्छे से और फिर हम ऐसे ऐसे दबा देंगे। तो अब जब ये बन गया है तो इस तरफ से हम इसे जब थोड़ा सा खोलेंगे और ये वाला कोना ऊपर उठाएंगे तो इसे बीच में से मोड़ते हुए हम अच्छे से ऐसे दबा लेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से एक कोना
और सेम चीज़ हम इधर वाले कोने के साथ करेंगे। हम इसे ऊपर उठाएंगे और उसे ऐसे उसी तरफ के, जैसे हमने उस तरफ मोड़ा वैसे ही हम इस तरफ भी एक ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे। कागज़ थोड़ा सा फट गया है, वरना ये प्रॉपर ऐसे नुकीला सा बनता, जैसे इस तरफ से बना है। उसको करने, इस चीज़ को करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरफ को थोड़ा सा नीचे की ओर मोड़ देना है, जैसे कि ये किसी पक्षी की चोंच हो। तो ये हमारे पक्षी की चोंच है, ये पूंछ है और ये उसके पंख हैं। इसके पंखों को हम अच्छे से हम मोड़ देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करके, और इधर से भी हम प्रेस कर देते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, हल्का सा, तो इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे जब नीचे से पकड़ेंगे यहाँ से इस तरफ से और इसकी पूंछ को पकड़ के इस तरीके से हिलाएंगे तो इसके पंख जो हैं वो भी हिलेंगे। तो दोस्तों, हमने बनाया कागज़ का ये पक्षी। इसके अलावा हमने एक मुर्गा भी बनाया था कागज़ का। क्या आपको भी कागज़ से पक्षी बनाना आता है? क्या आप अपने हाथों से पक्षी बना सकते हैं? हाथों से भला कैसे? मुझे आता है। देखिए, अपने हाथ को इस तरीके से अपने पास रखिए, ये रहे आपके हाथ, और दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस बना लीजिए, और फिर अपने अंगूठे को लीजिए और उन दोनों को आपस में मिला दीजिए, और फिर इस तरह से धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाइए। बन गया ना आपके हाथों से एक पक्षी, जिसके पंख देखिए कैसे लहरा रहे हैं। और अगर आप ऐसे करते हुए अपने हाथों को, उनकी परछाई देखें तो वो बिल्कुल पक्षी जैसे लगते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहा हो आसमान में। क्या आपने कभी इस तरह से अपने हाथों से परछाई बनाकर कोई पक्षी बनाया है? या फिर कागज़ का कोई पक्षी, जैसे हमने यह पक्षी बनाया, ऐसे आपने कागज़ का कोई पक्षी बनाया है जो पंख लहरा कर उड़ता चला जाए? तो ज़रूर देखना कि क्या आप कागज़ से कोई पक्षी बना पाते हैं, या फिर शायद हाथों से या कोई और चीज़ से आप पक्षी बना पाते हो। आसपास ज़रूर देखना कि किन किन चीज़ों से आप पक्षी बना पाते हैं।